हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। हाँ नोटू काका, अभी क्या हुआ? अभी क्यों टेम्पो रोका? सेठ जी, ट्रैफिक पुलिस ने रोका है। क्यों? बाघा ने सिग्नल तोड़ा ना, इसलिए। भगवान, अरे नट्टू काका, मैंने तो आपके कहने पर सिग्नल तोड़ा। ओ भाव, सिग्नल नहीं देखा क्या? नहीं साहब, सिग्नल तो देखा पर आपको नहीं देखा। लाइसेंस रखवा। अरे साहब, गलती हो गई, जाने दो ना। हाँ सब जाने दो ना। हाँ तो जाओ ना, पूरा रास्ता खाली पड़ा है। नहीं नहीं, इसको जाने दो। ओ, कहाँ चलते मुसाफिर? जाओ अपना काम करो, जाओ। नहीं नहीं, मैं राह चलता मुसाफिर नहीं हूँ, मैं सेठ हूँ। इनका सेठ हूँ, ये मेरे लिए काम करते हैं। ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ड्राइवर है। आज पहली बार गलती की है, जाने दो ना साहब प्लीज। और पहली गलती तो क्या है, भगवान भी माफ करता है। और वो गलती भी क्या मजबूरी में की है क्या? इसके अंदर 8 लाख का एक्सपोर्ट का माल है। और 11 बजे से पहले क्या वो डॉक्यार्ड पहुंचाने का है। अगर डॉक्यार्ड नहीं पहुंचा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा साहब, इसलिए वो क्या गलती होगी छोटी सी। प्लीज सब माफ करो, प्लीज प्लीज माफ कर दो ना साहब, प्लीज। अरे ओ, जरा थामा ना, कितना बोलते हो। चलो अब गाड़ी के पेपर दिखाओ। पेपर्स, 1 मिनट। अरे दिखा जल्दी पेपर। दे रहा हूँ सेठ जी, निकालना पड़ेगा, 1 मिनट। लाइए नट्टू काका पेपर। ये लीजिए पेपर। सब बराबर है, सब पेपर सब बराबर है। चल रुको। अरे कहाँ जा रहे हवलदार साहब? ये भगवान, ये कैसी किस्मत है मेरी। छपरा टूटा है तभी बारिश होती है, एक तो वक्त कम है और तभी ऐसी मुसीबत। ये भगवान, नट्टू काका, ये लोग कहाँ छुप के खड़े रहते पता ही नहीं चलता, ऐन वक्त पे सामने आ जाते हैं। साहब साहब गलती हो गया, प्लीज जाने दो ना साहब। गाड़ी में माल क्या है? चलिए चलिए, नवरात्रि है ना इसके लिए। ठीक है, बिल दिखाओ। बिल सब, आपकी शादी हो गई, हाँ आपका साला है। हाँ है। बस, फिर तो आप मेरी तकलीफ समझ सकेंगे। दरअसल बात यह कि ये जो माल है ना, वो मेरे साले का है। वो रहता है अहमदाबाद, एक्सपोर्ट का धंधा उसने उधर चालू किया और ये माल इधर भेज दिया, वो भी आधी रात को बिना बताए। अभी सुबह फोन करके बोलता कि 11 बजे से पहले कैसे भी करके डॉक्यार्ड माल पहुंचाओ, आज वो अफ्रीका के जहाज में माल को रवाना करना है। अभी वो बिल और कागज वो सब उसने एजेंट को दे दिया। अभी क्या है, वो 11 बजे से पहले पहुंचने के लिए थोड़ी गलती हो गई, थोड़ा वो देखा नहीं, वो बेचारे ने पहली बार ही गलती की है। और अभी ये माल नहीं पहुंचा तो आप तो समझ सकते हैं साले लोगों की जमात कैसी होती है। ओ भाई, आप कहना क्या चाहते हो? ये साले लोगों की जमात मतलब? आपका साला मैं ही हूँ। मैं कुछ बुरा थोड़ी बोल रहा था। साले लोगों की जमात कैसी होती है मतलब? बहुत अच्छी होती है। हाँ, एक आध कोई उसमें से नमूना निकलता है, वो मेरे नसीब में आया है, वो मेरा नसीब, अभी क्या कर सकते हैं। बाकी तो सब साले बहुत बढ़िया होते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि वो जो मेरा साला है ना, एक खतरनाक आइटम है साहब। ये माल नहीं पहुंचा तो बहुत तकलीफ में आ जाऊंगा सब, इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज जाने दो, बहुत लेट हो रहा है। प्लीज साहब, अभी आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे साहब, प्लीज। ठीक है, इस बार छोड़ रहा हूँ, दोबारा गलती मत करना। कभी नहीं, कभी नहीं। और हाँ, अगर कहीं जल्दी जाना है तो घर से जल्दी निकलना और सिग्नल मत तोड़ना। नहीं नहीं, आइंदा चलते चलते भी सिग्नल नहीं तोड़ूंगा साहब। हाँ, पेपर पेपर। जादव, पेपर देऊं टका। थैंक यू साहब, थैंक यू। आ गए, आ गए। ले 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 ले, जल्दी जल्दी जल्दी, चल 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 चल। ये लीजिए नट्टू काका, यहाँ रख दे। हाँ, यहाँ रख दीजिए। चलो जल्दी। हाँ हाँ सेठ जी।
बस आ गया लगता है। कैसे चलाते हैं बाघा ये? अरे कितना ब्रेक मारता है, किधर गया ये बाघा? सेठ जी। झटका मार मार के खड़ा करता है। अरे भाई साहब, एजेंट खेतवानी भाई कहाँ मिलेंगे? ये क्या है? अच्छा आप ही एजेंट खेतवानी भाई? जी। ओ मैं जेठालाल, ओ सुंदर का जीजा जी। ओ माल भेजने का ना अफ्रीका, वो माल लेके आए। अरे बाबा, आप किधर है? मैं आप ही खड़ा देख रहा था। अरे भाई क्या करे, रास्ते में ट्रैफिक हवलदार ने पकड़ लिया तो उसमें थोड़ा टाइम चला गया, लेकिन पहुंच गए। अभी जल्दी से आप यहाँ माल का कब्जा ले लो तो हमारी जान छूटे। आराम से, जल्दबाजी मत करो। अच्छा मतलब अभी टाइम है? अभी टाइम ही टाइम है। आइए ऑफिस में बैठ के बात करते हैं, आइए। खेतवानी भाई, अब मैं क्या करूं? आपका काम हो जाएगा, आप निकलिए। आप आइए। आइए। यहाँ पहुँचते पहुँचते रास्ते में इतनी मुश्किलें आई, लेकिन पहुँच गए। वाह बागा वाह, कमाल पहुँचा दिया तूने। वो सुबह सोसाइटी में वो पहली बार मैंने तुझे टेम्पो चलाते हुए देखा था, मैं तो टेंशन में आ गया था। मुझे तो धड़ाका पड़ गया कि ये पहुँचाएगा कि नहीं, लेकिन तू तो अर्जुन निकला है, बराबर पहुँचाया हमको इधर तक। सेठ जी, आखिर भतीजा किसका है? नटवरलाल प्रभाशंकर उड़ाई वाले का। He has a wonderful pedigree. और मेरा क्या है सेठ जी, मैं कभी अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करता, इसलिए लोग मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये लो सुंदर के माल के भेजे हुए पेपर। अभी आप अपना माल वापस लेके जाओ। क्यों क्या? टाइम देखो ना, पूरा 12 बज गया है, जबकि 11 बजे से पहले माल पहुंचाना था। तो क्या अफ्रीका के लिए जहाज निकल गया? हाँ निकल गया। क्या? अरे नहीं, उसको रोको रोको भाई, जहाज को रोको। अरे ये कोई ऑटो रिक्शा है जो हाथ दिखा के रोकेगा? अरे आजकल हाथ दिखाने पर भी रिक्शा कहाँ रोकते हैं? अरे नट्टू काका, यहाँ सीरियस बात चल रही है, आपका मजाक सोच रहे हैं? I am not joking, my dear सेठ जी। I am more than serious than you. आज सवेरे हमने टेम्पो वाले के पास जाने के लिए कितनी रिक्शाओं को हाथ दिखाया, पर रोकी ही नहीं। अरे शांति रखिए नट्टू काका। अरे खेतवानी भाई, वो फोन करो उनको, वापस बोलो थोड़ा रिवर्स ले लो, हम खुद अपने हाथों से माल चढ़ा देते। बोलो आज कुछ भी करके माल अफ्रीका लेके जाओ प्लीज। अरे बाबा, अभी जहाज निकला नहीं है। गया नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अरे खाम का टाइम वेस्ट किया खेतवानी साहब अपने इधर ऑफिस में लाके, और अब तक तो माल अपने आप चढ़ गया होता जहाज में। अरे बाबा, कभी जहाज से माल भेजा नहीं है क्या? नहीं। तब भी। अरे बाबा, इसमें भी कुछ कायदे कानून, कुछ तो नियम होते हैं ना। जहाज निकलने के 48 घंटा पहले माल जमा कराना पड़ता है। अगर उसमें लेट हो गया तो कुछ नहीं हो सकता है। लेट मतलब इतना कहाँ लेट हुआ है? 1 घंटा तो लेट हुआ है, चलता है इतना तो? अरे बाबा, नहीं चलता है, यहाँ का कायदा बहुत कड़क है। नहीं मतलब तो अभी क्या? अभी आप अपना माल वापस लेके जाओ। देखिए खेतवानी भाई, माल में वापस नहीं ले जा सकता, कोई रास्ता निकालिए प्लीज। हाँ। देखिए ये जहाज निकल गया ना तो कोई बात नहीं, इसके बाद वाला जो जहाज जा रहा है उसमें भेज दो ना माल। ठीक है। चलो। अभी अगला जहाज 21 दिन के बाद निकलेगा। अभी आप अपना माल लेके जाओ, 18 दिन के बाद अपना माल वापस लेके आओ। हेलो। हाँ जीजा जी, पहुंच गए? पहुंच गए। थैंक यू जीजा जी, आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सुंदर, वो हम लोग पहुंच तो गए, लेकिन यहाँ पहुंचने में 12 बज गए। जीजा जी, ये आपने क्या कर दिया? मैंने क्या किया? गोकुल धाम से तो आप कब के निकल गए थे, डोकियार पहुंचने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे भाई, डोकयार्ड गोकुल धाम की बाजू की गली में थोड़ी है भाई, कहाँ
गोरेगांव, कहाँ डॉकयार्ड, और सुबह के टाइम में रास्ते में कितना ट्रैफिक होता है पता है तुझे? जीजा जी, आपको पता नहीं है कि आपकी एक गलती की वजह से मैं ट्रैफिक सिग्नल की फुटपाथ पे आ जाऊंगा। अरे मैं अपने पार्टनर सतपाल को क्या जवाब दूंगा? अफ्रीका वाली पार्टी को क्या जवाब दूंगा? जीजा जी, आपने मेरा करोड़ों का नुकसान करवा दिया, आपने मुझे बर्बाद कर दिया। करोड़ों का नुकसान? इसमें करोड़ों का माल था? जीजा जी, ये माल वहाँ जहाज में पहुंचते ही मेरे खाते में 20 लाख रुपए ट्रांसफर होने वाले थे और एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिलने वाला था। हाँ तो ठीक है, मैंने वो खेतवानी भाई से बात कर ली है, वो अगला जहाज 21 दिन के बाद जा रहा है, उसमें माल भेज देंगे। अरे तब तक तो नवरात्रि खत्म हो जाएगी जीजा जी। जीजा जी, आपने तो मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू होने से पहले ही बंद करवा दिया। आपको पता है, सतपाल तो आगरा माल एक्सपोर्ट करके हमारे बिजनेस की शुरुआत करवाना चाहता था। मैंने उसके पीछे पढ़ के आगरा का अफ्रीका करवाया। जीजा जी, आपकी वजह से सतपाल मेरे साथ पार्टनरशिप तोड़ देगा। तो इसमें हंस क्यों रहा है तू? मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। हाँ तो अभी ये माल का अभी क्या करने का है? आप रखो, वहाँ किसी पार्टी को बेच देना। अरे मैं कहाँ बेचने जाऊँ भाई, मेरा धंधा इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचने का है, चनिया चोली नहीं। जीजा जी, आपकी वजह से मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया है, मैं वो नहीं मांग रहा हूँ। कम से कम ये माल बेचकर आप मुझे 20 लाख रुपए भेज दो। 20 लाख? ये 20 लाख का माल है? हाँ तो? अरे 20 लाख में तो तूने अफ्रीका की पार्टी को बेचा होगा ना? हाँ तो? अब तो तुझे कितने में पड़ा वो बता। 16 लाख में। तुझे दया की कसम सच सच बता। 8 लाख। ठीक है, 8 लाख भेज दीजिए। ठीक है, भेजता हूँ, तेरा पूरा माल वापस अहमदाबाद ही भेजता हूँ। हाँ हाँ? जीजा जी, जीजा जी, बागा, ये माल आज के आज वापस अहमदाबाद भेज दे। तो अगले जहाज में माल अफ्रीका नहीं भेजना है? नहीं, अभी अगला जहाज 21 दिन के बाद जा रहा है ना, तो सुंदर बोल रहा है तब तक नवरात्रि खत्म हो जाएगी, तो माल भेज के फायदा नहीं है कोई। जैसा आपका मर्जी, हमारे लायक कोई सेवा? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू, चलो। अरे सुनो, ये पेपर तो लेके जाओ ना। अभी इसका मैं क्या करूंगा? तो मैं भी क्या करेंगा? नटू काका। सेठ जी, मैं भी इसका क्या करेंगा? अरे पकड़ो इसे अभी, चलो इधर से। क्या करेंगा, क्या करेंगा? अरे बाघा, अभी कभी वो सूरत ट्रांसपोर्ट में सारा माल ले जाके अमीर भाई को बोल देना कि आज के आज ये माल अहमदाबाद भेज दे। सेठ जी, सूरत ट्रांसपोर्ट में माल खाली करते करते और 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो नहीं, वो वासु से मैं टेम्पो सिर्फ 2-3 घंटे के लिए ही लाया हूँ। अरे भाई, वो 2-3 घंटे और दूसरे 2-3 घंटे सबका भाड़ा दे देंगे। जी। हेलो। हाँ टप्पू के पापा, आप वो चनिया चोली का बॉक्स अहमदाबाद वापस मत भेजना। अच्छा, तो तुझे सुंदर का फोन आ गया? हाँ, प्लीज टप्पू के पापा, पढ़ता न पाटू ने दाजे ने डाम मत दीजिए। दया, मुझे कोई बात नहीं करने, फोन रख चल। एक मिनट टप्पू के पापा, मेरी बात तो सुनिए। दया, अगर तू मेरी पत्नी की हैसियत से मुझसे बात करेगी तो ही मैं तेरी बात सुनूंगा। अगर सुंदर के वकील बन के तू बात करेगी तो मुझे तेरी कोई दलील नहीं सुननी है, समझी? नहीं नहीं टप्पू के पापा, मैं यहाँ सुंदर वीरा के वकील बनकर नहीं, एक न्यायाधीश की चपरासी बनकर बात कर रही हूँ। कौन न्यायाधीश? आप मेरे न्यायाधीश ही हो ना। देखिए, आप इस चपरासी की बात एक बार सुन लीजिए। अगर आपको बात बराबर ना लगे तो केस उठाकर कोर्ट के बाहर फेंक देना। बस, मैं कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है, बोल। देखिए, हमारी वजह से सुंदर वीरा का माल वक्त पर अफ्रीका जाने वाले जहाज में नहीं पहुंच पाया। हमारी वजह से? मतलब किसकी वजह से, वो बात जरा जाने दीजिए। देखिए, आप जरा सोचिए, आप व्यापारी भी हैं। सुंदर वीरा का धंधे में कितना नुकसान हो गया।
सतपाल सिंह भाई ने धंधे में हिस्सेदारी तोड़ दी और इस ऑर्डर से भविष्य में उसको बड़े बड़े ऑर्डर मिलने वाले थे, लेकिन सपनों का महल हकीकत बनने से पहले ही टूट गया। दया, उसका मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन फिर भी यह सारा माल मुझे अहमदाबाद तक भेजना ही पड़ेगा। नहीं नहीं टप्पू के पापा, देखिए पहले ही वो ये माल अहमदाबाद से यहाँ भेजने का खर्चा कर चुका है, जहाज का आधे भाड़े का खर्चा कर चुका है, और ऊपर से अब ये माल वापस अहमदाबाद जाएगा तो उसका भी उसको खर्चा देना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, अहमदाबाद वापस माल भेजने का भाड़ा मैं दे दूंगा। नहीं नहीं टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ, उसके बदले आपकी पहचान में कोई पार्टी हो, उसको ये चनिया चोली का माल बेच दीजिए ना। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट। बहू ला फोन मुझे दे। जेठिया। जी जी बापूजी। देख जेठिया, जो होना था वो हो गया। अब जो हो गया है उस पे बहस करने से अच्छा है बिगड़ी बात को कैसे सुधारे वो सोच। बापूजी, इसीलिए मैं सारा माल वापस अहमदाबाद भेज रहा हूँ, ताकि मेरे साथ होने वाली और परेशानियों से मैं बच सकूं। देख जेठिया, बहू ने शादी तेरे साथ की है, फिर भी तेरे परिवार यानी कि मेरी तकलीफ, मेरे सुख सगवड़ का ख्याल रखती है कि नहीं? क्या कहना क्या चाह रहे बापूजी? सॉरी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तूने बहू से शादी की तो तेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि तू भी उसके परिवार वालों के प्रति अपना फर्ज निभाए। अरे सुंदर आज मुसीबत में है तो थोड़ी और तकलीफ उठाकर माल यहाँ पर भेज दे। सुंदर तो खुश होगा, साथ में बहू भी कितनी खुश होगी। जेठिया, पति का फर्ज होता है पत्नी को जीवन में खुशी देना। ठीक है बापूजी, मैं देखता हूँ कोई पार्टी मिले तो उसको ये सारा माल बेच दूंगा। ठीक है, और गुस्सा मत करना, गुस्से से बात और बिगड़ जाती है। मन शांत रखना। जी बापूजी। बापूजी। हाँ? थैंक यू और सॉरी भी। बहू, तू मुझे बापूजी कहती है ना, तो मेरी इस बेटी की परेशानी मेरी परेशानी हुई कि नहीं? थैंक यू बापूजी। हाँ। टप्पू के पापा थैंक यू और सॉरी आपको होने वाली परेशानी के लिए। क्या हुआ सेठ जी, अब ये सारा माल वापस अहमदाबाद नहीं भेजना है? नहीं तो कुछ नहीं, 1000 पीस है ना, तो 3 साल तक रोज नया नया चनिया चोली पहन के घूमना तू। वाह सेठ जी, ऐसे टेंशन में भी आपको अच्छा मजाक सूझता है। नटू काका, एक बागा नो। सेठ जी, मैं सजेस्ट यू वन गुड थिंग। नट्टू काका, मेहरबानी करके अभी इंग्लिश नहीं, जो बोलना हिंदी में बोलो। ओके ओके सेठ जी, मैं आपको एक अच्छा सुझाव दे सकता हूँ। सुझाइए, सुझाइए। सेठ जी, अभी तो ये सारा माल हम अपने गोडाउन में रखवा देते हैं, बाद में सोचेंगे इसका क्या करना है। ठीक है, चलो। सेठ जी, मैं 1 मिनट में आया। अभी कहाँ जाना है भाई तुझे? रस्सी ढूंढने। यहाँ तो मिल ही जाएगी, मैं रस्सी से सारा माल बांध देता हूँ। तो क्या है, आप भी आराम से आगे हमारे साथ बैठ सकते हैं। अरे हाँ भाई, लेके रस्सी लेके, अच्छा सोचा तूने, वरना पीछे तो बैठ बैठ के हालत खराब हो गई। अरे पीछे बैठा कहाँ था, खड़ा ही था। जा जा लेके आइए नटू काका। मित्रों, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, दिन बदलता है, तारीख बदल जाती है, लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल की किस्मत किसी भी दिन के साथ नहीं बदलती। हर दिन कोई ना कोई नई मुसीबत है, नया तनाव है, नया स्ट्रेस है। अब देखिए ना, अब ये चनिया चोली बेचने का काम कितना मुश्किल होगा जेठालाल के लिए। अब ये चनिया चोली कैसे बिकेंगे, बड़े तनाव में है मेरे मित्र। लेकिन गरबा खेलने से सारे तनाव दूर हो जाते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ बगा? सेठ जी, टेम्पो बंद हो गया। ये होशियार चंद, वो तो मुझे भी दिखता है। क्या हुआ बागा का मतलब, ये टेम्पो बंद क्यों किया? सेठ जी,
टेम्पो बंद किया नहीं, हो गया। हाँ, पर तो क्यों हो गया? सेठ जी, लगता है डीजल खत्म हो गया। अरे ऐसे कैसे डीजल खत्म हो गया? सेठ जी, हम मोबाइल यूज करते हैं, उसमें बैटरी खत्म होती है ना, ठीक वैसे ही टेम्पो चलता है तो उसमें डीजल खत्म होता है। अरे लेकिन ये सामने डीजल का कांटा देख के हमको पता चलता है ना कि अभी डीजल खत्म होने वाला है, हैं? तो फिर वो खत्म हो जाए उसके पहले भरवा क्यों नहीं लिया? सेठ जी, ये टेम्पो वाले लोडिंग होने के बाद डीजल भरवाते हैं। मैं भी सुबह अपना सामान लोडिंग करवाने के बाद आपको रास्ते में बता नहीं वाला था कि सेठ जी डीजल भरवाना है, लेकिन ये 11 बजे से पहले पहुंचने की हड़बड़ी में मैं खुद भी भूल गया। अरे तो अभी गोडाउन तक पहुंचेंगे कैसे? सेठ जी, एक रास्ता है। हाँ। ये टेम्पो में से सारे बॉक्स उतार कर दूसरे टेम्पो में भर के ले जाते हैं। रिलैक्स। ये रास्ता अगर पसंद नहीं है तो एक और रास्ता है। क्या? ये टेम्पो को धक्का मार के पेट्रोल पंप तक ले जाते हैं। नट्टू काका, आपका दिमाग तो ठिकाने पे है। 30 बॉक्स भरा हुआ ये टेम्पो हम लोग धक्का मार के पेट्रोल पंप तक लेके जाए? और आपको पता भी है ये एरिया में पेट्रोल पंप कहाँ पे है? वो तो ढूंढ लेंगे ना। मतलब जब तक पेट्रोल पंप ना मिले तब तक हम 3 जन ये 30 बॉक्स भरे हुए टेम्पो को धक्का मारते रहेंगे, ऐसा? नहीं सेठ जी, हम तीनों नहीं, सिर्फ आप दोनों, क्योंकि मुझे तो आगे बैठ के स्टीयरिंग संभालना पड़ेगा ना। बोलो और बोलो। अरे ओ मेरी जान के दुश्मनों, इसमें वो डब्बा होगा ना डीजल का खाली, हैं? वो डब्बा लेके पेट्रोल पंप जाओ और डीजल लेके आओ और आके इसमें डाल दो। बागा, लेट अस डू वन थिंग बट इन ए डिफरेंट वे। तू इस तरफ जा, मैं इस तरफ जाता हूँ। जिसे पहला पेट्रोल पंप मिल जाए वो दूसरे को फोन करके बता दे। वेरी गुड नट्टू काका, चलिए। हाँ। हाँ। आइए, संभाल के आइए, आराम से। आते हैं सेठ जी। हाँ, जल्दी आ जाना। हाँ, जल्दी। हाँ हाँ। उधर जा, मैं इधर जा। सेठ जी, बागा को उस तरफ पेट्रोल पंप मिल गया। अरे तो आप क्यों जा रहे हैं? पैसे मेरे पास है। अरे जल्दी आना। हाँ। झाड़ पीछे कैसे हो गया? अरे 1.5 घंटा हो गए, चाचा भतीजा कहाँ रह गए? अरे अरे जल जल्दी। अरे किधर है आप लोग? मैं यहाँ आपकी राह देख देख के पेड़ हो गया और आप लोग मस्त आराम से डोलते डोलते वड़ा पाव खाते खाते आ रहे। सेठ जी, आपके लिए भी वड़ा पाव लाए हैं। अभी वड़ा पाव को रखो बाजू में, ये बताओ आप लोग वड़ा पाव लेने गए थे कि डीजल लेने गए थे? डीजल। तो फिर इतनी देर क्यों हो गई? सेठ जी,
वो पेट्रोल पंप वाला डिब्बे में डीजल देने से मना कर रहा था। उसे कितना समझाया, हाथ पैर जोड़े, उससे कहा छोटी सी गाड़ी होती तो धक्का मार के यहाँ तक ले भी आते। हाँ, लेकिन ये तो 30 बॉक्सों से भरा हुआ बहुत बड़ा टेम्पो है। तब जाकर वो माना। रास्ते में आते आते एक वड़ा पाव वाला दिखा तो उससे गर्मा गर्म वड़ा पाव बंधवा लिए। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है ना सेठ जी। ये आपका वड़ा पाव, लीजिए लीजिए सेठ जी। क्या तकदीर है मेरी, सुबह मस्त गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खाने को नहीं मिले और अभी ये वड़ा पाव खाने को मिल रहा है। ये भाई तो ये डीजल अभी लाया थे, इसको फटाफट टेम्पो में डाल और फटाफट टेम्पो चालू कर तो फटाफट दुकान पहुंचे। सुबह से दुकान भी नहीं खोली है। चल 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 चल। सेठ जी थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, शाम को दुकान बढ़ाते हैं, खोलते नहीं। मैं तो कहता हूँ आज दुकान खोलने का रहने देते हैं। आप भी थक गए हैं, घर जाके आराम कीजिए, हम लोग ये माल गोडाउन में पहुंचा देंगे। अरे तू अभी तक यहीं पहुंचा है? अरे भाई डीजल भरने टेम्पो में। आप सही करे नटू काका, थक तो मैं बहुत गया हूँ। तो ठीक है, मैं यहीं से घर चला जाता हूँ, लेकिन आप लोग ये सारा माल संभाल के गोडाउन में रखवा देना। आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए। रिक्शा रिक्शा, चलो जाता हूँ नटू काका। जी जी सेठ जी, बाय। ओहो, चलो अपना पाउडर के लिए करेगा हूँ। मम्मी मम्मी। हाँ बेटा, क्या हुआ? मम्मी मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे वाह, अच्छा लग रहा है बेटा। मम्मी ये क्या, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? बोरीवली कोया केंद्र में गरबा खेलने नहीं जाना? नहीं बेटा, वो तुम्हारे पापा अभी तक नहीं आया ना, तो अरे मम्मी पापा आ जाएंगे, मैं और दादाजी तैयार हो गए, अभी तुम भी फटाफट तैयार हो जाओ। ओके लो, पापा भी आ गए, पापा फटाफट तैयार हो जाओ। ओके। अरे टप्पू के पापा आप आ गए? क्या बात है, बहुत थके हुए लग रहे हो। नहीं तो किसने बोला? मैं तो गलगोटे के फूल की तरह तरोताजा हूँ। क्या हुआ टप्पू के पापा? दया, अभी कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, अभी मेरे में बात करने की भी ताकत नहीं है। क्या हो गया ऐसा जेठालाल भाई है? अरे तैयार क्यों हो तुम अभी तक? आइए, अब वक्त मिला है आपको दोस्त का हाल पूछने का। चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ भाई, चलते हैं। कहाँ जाना है? अरे भूल के जेठालाल, आज बोरीवली कोरा केंद्र में अपना गरबा खेलने का प्रोग्राम नहीं है? नहीं नहीं माता साहब, मैं थक गया हूँ, पक गया हूँ। अब तो एक ही प्रोग्राम है, सोने का। चाय पियेंगे? नहीं भाई, इस वक्त कौन सी चाय जेठालाल? मैं पी रहा हूँ, थोड़ी कंपनी दीजिए ना। चल कंपनी देनी है तो फिर दया भाभी आधा कप पिला दीजिए। हाँ लाइगा। चलो ना जेठालाल, मजा आएगा। और आज वैसे भी सारे लोग तुम्हारी दीवी चनिया चोली पहन के आ रहे हैं। मेहरबानी करके चनिया चोली का नाम मेरे सामने मत लीजिए। समझ सकता हूँ। बताया मुझे अंजलि ने, सारा चनिया चोली कांड बताया। आप हंस रहे हैं? 8 लाख के चनिया चोली मेरे गले में अटक गए हैं और आपको हंसी आ रही है? सॉरी जेठालाल, लेकिन बात तो हंसी की है। सॉरी वेरी सॉरी। बहू, जेठिया, अरे जेठिया तू अभी तक ऐसे ही बैठा है, तैयार नहीं हुआ? चल 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 जल्दी से तैयार हो जा, गरबा खेलने नहीं जाना? नहीं बापूजी, मैं बहुत थक गया हूँ। नहीं बापूजी, मैं बहुत थक गया हूँ। ये थक गया हूँ वाली तू अकेले ही काम करता है? अरे काम सब लोग करते हैं। बापूजी मेरा सर दुख रहा है। अच्छा ला भाई ला, तेरा सर ला, दबा देता हूँ। प्लीज बापूजी, आप लोग जाइए ना। ये जाइए ना वाली, तुझे नहीं जाना है, लेकिन बहू को तो जाना होगा ना। अरे तू नहीं जाएगा तो बहू भी नहीं जाएगी। नहीं बापूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। लीजिए मैं तो सर। बापूजी टप्पू के पापा को आज आराम करना है तो कोई बात नहीं, हम लोग कल जाएंगे ना गरबा खेलने। मम्मी पापा थक गए तो तुम तो चलो प्लीज। नहीं बेटा, तुम आज बापूजी के साथ जाओ, हम कल आएंगे ना।
चल भाई चल टप्पू, मेहता तू आ रहा है? हाँ चलिए। हाँ चल चल चल। जेठालाल चलते तो बहुत मजा आता है यार। कल कल कल। अच्छा जय जिनेन्द्र। दया तुझे जाना है तो तू जाना। नहीं नहीं, अच्छा, पति के लिए गरबा का बलिदान। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जाने का मूड नहीं है ना, तो मेरा भी मूड नहीं है। लाइए मैं आपका सर दबा देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दे रहने दे। मुंह तो इतना हो गया है। जा जा तैयार हो जा, हम भी जाते हैं। नहीं नहीं टप्पू के पापा, हम लोग कल जाएंगे ना। अबे रेवा देने, मैं जानता हूँ मुझे जितना जलेबी फाफड़ा पसंद है उससे कहीं ज्यादा तुझे गरबा पसंद है। चल चल चल, एक काम कर, खाना लगा दे, कुछ खा लूंगा तो थोड़ी शक्ति आ जाएगी, तो मेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। जा जा तैयार हो जा, मैं मेहता साहब को बोल देता हूँ हम भी आ रहे हैं। सच्ची? अरे हाँ भाई, जल्दी तैयार हो। अरे गोकुलधाम वाले, आइए आइए आइए, सही वक्त पे आए। नमस्ते चाचा जी, हम आरती करने जा रहे हैं। आइए आइए। यहीं पे रहना। अरे हाँ, अरे भिड़े भाई, ट्यूशन नहीं है, गरबा है, जाने देना आराम से। हाँ बेटा, वो बच्चे तो। क्या भाई पोपटलाल, तुम ये हिलडुल क्या रहे हो? भिड़े तुम क्या गुदगुदी कर रहे हो पोपटलाल को? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, तो सुबह इतने सारे बक्से उतारे ना जेठालाल के घर से, तो कंधे में थोड़ा सा ऐसा दर्द हो रहा है। अरे तो पोपटलाल शर्मा दे, क्यों दर्द हो रहा है तो जेठालाल तुम्हें बाम के पैसे दे देगा। क्यों जेठाल? लाइटिंग अच्छा है। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं चाहिए पैसे। जेठालाल पैसे तो दे देगा, लेकिन बाद में वसूल भी करेगा ना। एकदम करेक्ट कहा पोपटलाल तुमने। 1 रुपए का जलेबी फाफड़ा खिलाया और 2 रुपए का काम करवा लिया। अय्यर भाई, ये लो आपका 200 रुपया, आपकी मजदूरी। नहीं, मुझे फुकट में काम नहीं करवाना है भाई। और तुम्हारा कितना हुआ पोपटलाल, कितना बक्सा उठाया तुमने? नहीं 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 जेठालाल भाई, हम तो मजाक कर रहे थे। मैं मजाक कर रहा था। क्या जेठालाल? मजाक मजाक में जो सुनाना था वो तो सुना ही दिया ना। देखो जेठालाल, अरे भाई अय्यर भाई, जेठालाल क्या टॉपिक लेके बैठ गए अभी इधर? हाँ, अभी हम गरबा खेलना है, उसकी बात करते हैं ना भाई। हाँ आइए आइए। माता जी सब देख रहे हैं। हेमा माता जी आले। दया भाभी आ गई। चलिए जल्दी, गरबा शुरू हो गया। चलिए चलिए जल्दी। अरे अरे धीरे। जेठालाल। अरे मेहता साहब आ जाइए। क्या थकान उतार रहे हो? हाँ। असल में मैं ये मोबाइल फोन और चार्जर देने आया था। जब तुम्हें बुलाना आया तब भी देना चाह रहा था, पर भूल गया उस वक्त। अरे आपका फोन चालू हो गया? हाँ हाँ चालू हो गया। अच्छा कैसे? अरे वो अंजलि बैटरी लेके आ गई ना, तो फोन शुरू हो गया। सॉरी मेहता साहब, वो आज चनिया चोली की धमाल में मैं दुकान जा नहीं पाया और आपके लिए वो नई बैटरी ला नहीं पाया। अरे दैट्स ओके जेठालाल, चलो। वैसे मजा आ गया गरबा में। अच्छा वो आपने फोर्स किया वहाँ जाने के लिए। अरे एक दोस्त ही दूसरे दोस्त की तकलीफ और पीड़ा कम कर सकता है भाई। अरे जेठालाल बस रहो ना, कोई तकलीफ नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। अरे मेहता साहब, अभी तो गरबा खेल के मन का तराजू हल्का हो गया है, लेकिन कल फिर से उसके दोनों पलड़ों में चनिया चोली बेचने का टेंशन आने वाला है। पता नहीं 8 लाख के चनिया चोली कैसे बिकेंगे। जेठालाल रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दो मेहता साहब, आश्वासन दो। अभी तो आश्वासन ले लेता हूँ, क्योंकि कल दुकान जाके टेंशन लेना ही है। मित्रों, आप जानते हैं मेरे परम मित्र जेठालाल और दया भाभी में क्या समानता है? मैं बताता हूँ। दया भाभी के गले में हमेशा मंगलसूत्र रहता है और मेरे मित्र जेठालाल के गले में हमेशा परेशानियों का एक हार। असल में जेठालाल की स्थिति भारत के मध्यम वर्ग की तरह है कि परेशानियों से घिरा हुआ है मध्यम वर्ग, लेकिन त्योहारों का आनंद उठाता है। अब देखिए ना, चारों तरफ इतनी परेशानियां हैं, जेठालाल की परेशानियां उसे गोल गोल घुमा रही है और जेठालाल डांडिया और गरबे का आनंद ले रहे हैं। भाई अब ये चनिया चोली बेचने का जो टेंशन है
वो जेठालाल को बहुत कलाबाजियां खिलाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जानता हूं आप अभी से ये सोच सोच के मुस्कुरा रहे हैं कि जेठालाल 8 लाख की चनिया चोली बेचेगा कैसे। सोचिए तो, आपको कल्पना मात्र से इतना आनंद आ रहा है, तो जब जेठालाल ये चनिया चोली बेचते हुए कई किस्म के हंगामों का सामना करेंगे तब क्या होगा? तब आपके घरों में ठहाके होंगे। इतना जरूर तय है कि इतनी परेशानियां जेठालाल को होंगी जो रावण के 10 सर भी मिलके सहन न कर सके, लेकिन अकेले जेठालाल का मस्तक ये तमाम परेशानियां झेलेगा और आपके लिए हंसी हंसी लेके आएंगे हम। और हाँ, हंसते रहिए और आप सभी को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो पुलिस आ गई, बंद करो, चलो गरबा बंद करो, 10 बज गए, चलो। सेठ जी, पुलिस गरबा बंद करवाने रात के 10 बजे आती है, सुबह के 10 बजे नहीं। राइटली सेठ बागा बॉय। सेठ जी, कम जॉइन द भक्ति। ओ भक्ति, यहाँ मेरी तख्ती लग जाएगी अगर टाइम पे 8 लाख के चनिया चोली नहीं बिके तो। उसके बारे में सोचा गरबा खेलने की जगह। सेठ जी, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। चनिया चोली बेचने के लिए मैं ऐसी स्कीम निकालूंगा कि यहाँ चनिया चोली खरीदने के लिए लोगों की लाइन लग जाएगी। I knew it. You will come up with bright idea, dude. ओ दूध, मुझे भाई यहाँ एक एक करके चनिया चोली नहीं बेचने हैं। कोई ऐसा होलसेल का व्यापारी ढूंढो जो एक साथ में पूरा माल उठा ले, और उसको बोलना हमको भाव टू भाव में माल निकालना, कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। समझ गया बागा? हाँ सेठ जी। और वो चनिया चोली के बॉक्स गोडाउन में बराबर रखवा दिए? हाँ। ठीक है, तो मैं जरा गोडाउन में जाकर देखता हूँ। तब तक आप लोग अपने जान पहचान के व्यापारियों को फोन करो और उनको पूछो उनके ध्यान में कोई होलसेल का व्यापारी हो तो तुरंत हमको बताए। जी सेठ जी। चनिया चोली का व्यापारी और का व्यापारी नहीं, होलसेल का। चलो चलो जल्दी काम पे लगो, चलो चलो। हाँ हिरेन भाई, बाघा बोल रहा हूँ गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से। सब जगह बॉक्स ही बॉक्स देख के मेरा तो दिमाग चकरा रहा है। हे भगवान, आपने मुझे दया जैसी सुशील, प्रेमण, अन्नपूर्णा पत्नी दी, थैंक यू। लेकिन साथ में पैकेज में परेशान करने वाला सुंदर जैसा साला क्यों दिया? सेठ जी, मैंने अपने जान पहचान वाले सब लोगों को फोन कर दिया। शाबाश। तो कोई तैयार हुआ माल खरीदने के लिए? अरे सेठ जी, मैंने अपने सभी पहचान वाले डीलर्स को फोन कर दिया और उनसे कहा कि आपके ध्यान में कोई चनिया चोली का होलसेल व्यापारी हो तो हमारी दुकान में भेज देना। ठीक है। ये भगवान, ये सुंदर के सारे बक्से मेरे गले से जल्द उतर जाए, ऐसा चमत्कार करना। हाँ प्रभु। सेठ जी, पहले आप एक काम कीजिए। क्या? अभी तो आप अपने गले से गर्मा गर्म चाय नीचे उतारिए। हाँ, पिलाइए पिलाइए, मसालेदार कड़क चाय पिलाइए नटू काका, ताकि दिमाग का कांटा जरा चढ़े। अभी लेके आता हूँ, साथ में नाश्ता भी लेके आता हूँ। ठीक है, ले आइए। नमस्ते। नमस्ते चांदी रमानी। नहीं, मेरा नाम चांदी रमानी नहीं है। अरे नहीं, मैं अपना नाम बता रहा हूँ। अच्छा, बोलिए। आप नट्टू काका हैं? नहीं, मैं नट्टू काका नहीं हूँ। काम क्या है बोलिए ना। नट्टू काका को बुलाओ, उनसे बात करनी। अरे भाई मैं हूँ ना, बोलिए ना क्या काम है। नहीं, क्या है कि नट्टू काका ने मेरे एक दोस्त सुनील को फोन करके बताया कि चनिया चोली का बड़ा स्टॉक आया है उनके। तो मैं ही हूँ वो होलसेल व्यापारी चनिया चोली का। हाँ, तो मैं हूँ नट्टू काका। मतलब मेरे यहाँ ही काम करते हैं नट्टू काका। मैं सेठ हूँ इधर का, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। तो सेठ जी, ये हम लोग चनिया चोली देख सकते हैं? हाँ जरूर, ये सब यही देखो, ये सब 30 बॉक्स भर के माल है। ये एक सेकंड, ये ले जरा। हाँ। ये देखिए, ये सब 30 बॉक्स भर के यही चनिया चोली है। ये सब जो आजू बाजू देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये बहुत बढ़िया है सब। और दूसरा इधर आइए, ये देखिए,
कपड़ा तो अच्छा है। अरे बहुत बढ़िया, सब में एकदम एक जैसा कपड़ा इस्तेमाल किया है, बढ़िया। डिजाइन भी एक जैसी है? नहीं नहीं, अरे देखो डिजाइन सब अलग अलग है, कलर भी अलग अलग है, बहुत वैरायटी है। 1000 पीस है, लेकिन 1000 के 1000 पीस सब अलग। मुझे भाव टू भाव निकालना है माल। पूरा माल ले लूंगा। क्या पियेंगे आप बोलिए, चाय, कॉफी, ठंडा, जूस? कुछ भी नहीं। आप पेमेंट कैसे लेंगे वो बताइए। जैसा आप देना चाहे, चेक, रोकड़ा, कुछ भी चलेगा। 4 लाख का चेक दे देता हूँ। चलेगा। और बाकी का? बाकी का क्या? पूरा 8 लाख का माल है ना, तो 4 लाख का चेक आप देंगे तो बाकी के 4 लाख रोकड़ा देंगे। अरे नहीं नहीं, मैं सिर्फ 4 लाख दे सकता हूँ। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप आधा माल ले जाइए, 15 बॉक्स। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं पूरे माल का 4 लाख रुपया दूंगा। अरे भाई, सब आपने तो पूरा 50% डिस्काउंट कर दिया है? देखिए, ये मेरा धंधा नहीं है, मुझे इसमें से 1 रुपया नहीं कमाना है, लेकिन नुकसान भी तो नहीं कर सकता ना। सेठ जी, आपको पता है ना कि नवरात्रि चालू हो गई है, हाँ? इसमें कितना माल बिकेगा नहीं बिकेगा, रिस्क तो है, और वो रिस्क मैं ले रहा हूँ, हैं? लेकिन ऐसे मैं नहीं दे सकता। सोच लो सेठ जी, अगर आप बोलते हो तो मैं पूरा का पूरा माल आज ही ले लूंगा। बोलो। नहीं भाई, सॉरी, मुझे नहीं बेचना है माल। अरे सेठ जी, क्यों नहीं बेचना है? नट्टू काका। अच्छा, नट्टू काका ये है। नमस्ते नट्टू काका। नमस्ते भाई। अरे सेठ जी, लक्ष्मी तिलक करने आई है और आप ना बोल रहे हैं? नट्टू काका, बात जाने बिना काम चालू गाड़ी में चल रहे हैं। ये भाई साहब को 50% डिस्काउंट में माल चाहिए, 8 लाख का माल 4 लाख में चाहिए। 20-25 हजार की बात है तो मैं नुकसान भुगत लूं, लेकिन 4 लाख का नुकसान मैं कैसे भुगत सकता हूँ? यू आर राइट सेठ जी। तो अरे भाई, ये हमारा धंधा नहीं है और हमें 1 पैसा भी कमाना नहीं है। नट्टू काका, ये बात सेठ जी बता चुके हैं। देखिए सेठ जी, मेरा भाव फिक्स है, 4 लाख रुपए, 4.25 भी नहीं। अगर कोई नहीं मिलता है तो मुझे बताइए, लेकिन आज ही, कल नहीं। कल 3.5 हो जाएगा इसका, हैं? चलता हूँ, नमस्ते। क्या मुसीबत है, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक लाचार होकर चनिया चोली बेच रहा है। अरे सेठ जी, पेन इज टेम्पररी, प्राइड इज फॉर एवर। सेठ जी, जिंदगी के हर कदम पर नई नई मुसीबतें तो आती रहती हैं, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उन मुसीबतों का हंसते हुए सामना करके उनमें से कुछ सीखें या अनपढ़ रहें। ये लीजिए सेठ जी, नाश्ता कर लीजिए, मैं दुकान का मोर्चा संभालता हूँ। चाय कहाँ है? अरे सेठ जी, ये चाय अंदर ही है। हाँ। ये क्या, इडली? अरे नट्टू काका, जलेबी फाफड़ा लाना चाहिए ना। अरे सेठ जी, ये जलेबी फाफड़ा का टाइम है, वो तो सिर्फ मॉर्निंग में मिलता है, अभी तो इडली ही मिलेगी। जो मिला है खुशी खुशी खा लीजिए, बी पॉजिटिव। क्या नसीब है मेरा, मुरलीधर के गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा के बदले ये सफेद साडले जैसी इडली खानी पड़ रही है। अरे चटनी और सांभर भी नहीं है, खाली चाय। नट्टू काका, ये क्या है प्रभु? अब ये इडली क्या चाय में डुबो डुबो के खाऊं? नमस्ते जेठा भाई। हाँ जी बोलिए। मेरा नाम सज्जन भाई है। हाँ बोलिए। वो बाहर दुकान में जो भाई साहब है ना, जो ऐसे खड़े रहते हैं। बागा। हाँ हाँ, बागा भाई बोल रहे थे कि यहाँ पे होलसेल में चनिया चोली बेचने हैं। जी जी जी। आप कुछ नाश्ता करेंगे, चाय इडली कुछ लेंगे? नहीं नहीं, सिर्फ चनिया चोली। हाँ तो ये सब बॉक्स में चनिया चोली है, लेकिन एक बात बता दूं, पूरा 8 लाख का माल है और मुझे पूरा माल एक साथ निकालना है, भाव टू भाव। ठीक है, लेकिन पहले माल देख लूं। हाँ देखिए देखिए।
सेठ जी माल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इतना सारा माल कोई एक साथ में खरीदेगा नहीं। इसके लिए हमें 10-12 अलग अलग दुकानों में बेचना पड़ेगा इसे। अरे भाई अभी 10-12 दुकान में मैं कहाँ माल बेचने जाऊँ? अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप नहीं, मैं हूं ना। मुंबई की अलग अलग रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानों में मेरी बहुत अच्छी पहचान है, और ये जो आपका 8 लाख का माल है वो 10 लाख में बिकवा दूंगा मैं। अच्छा? हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे 10-12 सैंपल की जरूरत पड़ेगी। हाँ तो और एक बात सेठ जी, हाँ। मुझे कमीशन मिलेगा ना? हाँ मिलेगा, लेकिन पेमेंट आने के बाद। ये तो धंधे का उसूल है। हाँ ठीक है, तो ले लो दोनों बॉक्स में से तुमको जो सैंपल पसंद है वो ले लो, है? और हो सके उतना जल्दी फटाफट ये सारा माल बिकवा दो भाई। ठीक है। ठीक है सेठ जी, शाम तक आता हूँ ऑर्डर लेके। ओके ठीक है। हाँ? ठीक है। थैंक यू। सज्जन भाई ना? सज्जन भाई। ओके सज्जन भाई, ओके थैंक यू। थैंक यू, शाम को। ओके। आश ये सज्जन भाई पूरा माल बिकवा दे तो अच्छा है। ओ इडली और चाय। बोलिए सुंदरलाल जी, बोलिए। हेलो जीजा जी, भेज दिए? नहीं भाई, अभी नहीं बेचे। अरे बेचे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपने भेज दिए? अभी सारा माल वापस अहमदाबाद भेजना है? नहीं नहीं, माल नहीं तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने 8 लाख रुपए भेज दिए? अरे भाई तेरा माल तो पहले बिकने दे। अरे जीजा जी, कब माल बिकेगा और कब पैसे मिलेंगे? जीजा जी, मुझे मार्केट में पैसे चुकाने हैं, मैं जबान दे चुका हूँ, और मार्केट में मेरी जबान की कीमत है। अरे तो मैं क्या करूँ? तुझे माल डायरेक्ट अफ्रीका भेजना था ना, मेरे घर पे भेजने की क्या जरूरत थी? अरे जीजा जी, मुझे लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, वो मैं थोड़ी ना मांग रहा हूँ आपसे। मैं तो सिर्फ अपनी मुद्दल मांग रहा हूँ। अरे भाई तू तो ऐसे उग्रणी कर रहा है जैसे मैंने तुझसे पैसे उधार लिए हो। सॉरी जीजा जी, मैं आपको बहुत तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन आप मेरी तकलीफ समझ ही नहीं रहे हो। मैंने यहाँ वहाँ से ब्याज पर पैसे लेकर मार्केट में से माल खरीदा है। अगर मैंने उनको टाइम पर पैसा नहीं दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देख सुंदर, तेरा माल का एक बार सौदा कंफर्म हो जाने दे। मेरे पास पैसे नहीं भी पहुंचे उसके पहले मैं चाहिए तो मेरे खाते में से तुझे पैसे भेज दूंगा, ठीक है? लेकिन तेरा सौदा तो एक बार कंफर्म होने दे भाई। जीजा जी, आप मेरी तकलीफ नहीं समझ रहे हो। मैंने जिनसे ब्याज पर पैसे लिए वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। वो अपना पैसा वसूल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग मुंबई भी आ सकते हैं। मुंबई क्यों आएंगे? जीजा जी, जब वो लोग पैसा लेने के लिए मेरे पास आएंगे तो थोड़ी बहुत मार खाकर मुझे उन्हें सच तो बता ही देना पड़ेगा कि माल एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। माल जीजा जी के पास मुंबई में अटक गया है। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, अरे भेज रहा हूँ तेरे पैसे, फोन रख। लाया 500 ग्राम दाल बना ले। यस। ये बते। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। अरे इंटरकॉम से फोन कर रहा हूँ गोडाउन में से। क्या नटू काका बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। वो सुंदर को अभी कभी एक 8 लाख का चेक भिजवा दीजिए। अरे वाह सेठ जी, चनिया चोली खरीदने वाली पार्टी मिल गई? नहीं भाई, नहीं मिली है। आप बोला उतना करो ना, जल्दी से जल्दी कुरियर में उसको वो चेक भिजवा दो 8 लाख का। ओके सेठ जी, अभी 2 मिनट में पैसे ट्रांसफर करवा देता हूँ। 2 मिनट में? वो कैसे? नेट बैंकिंग से। हाँ, जो करना है करो, उसको भेजो पैसा। सेठ जी, आपका ये चनिया चोली का टेंशन गया। कैसे? मैंने एक भाई को बुलाया है। वो आके गए। आके गए? इतनी जल्दी? कमाल है। सुकेश भाई ने तो मुझसे कहा था कि मैं 10-15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। मुकेश भाई नहीं, उनका नाम तो सज्जन भाई था। कौन सज्जन भाई? अरे वही जिनको चनिया चोली के लिए तूने भेजा था। नहीं सेठ जी, मैंने किसी को नहीं भेजा। अरे क्या नहीं भेजा? उन्होंने खुद ने बताया ना, वो बाहर दुकान में वो ऐसे खड़े रहते। वो भाई का नाम क्या? बाघा।
हाँ वो मैंने उसको बोला बाघा, तो बोला हाँ वो बाघा भाई ने मुझे बोला कि पीछे गोडाउन में होलसेल में चनिया चोली बिक रहे हैं। नहीं सेठ जी, मैं समझ गया सेठ जी। सेठ जी, उसकी आंखें हरी थी। हाँ। उसकी ऐसी बड़ी बड़ी मूछें थी। हाँ वही। अच्छा वो सेठ जी, वो मुझे ही पूछ कर आया था, लेकिन मैंने उसे नहीं भेजा था। क्या बोल रहा है तू? समझाता हूँ सेठ जी। दरअसल वो दुकान में अपने मोबाइल के लिए कवर लेने आया था। तभी मैं और नट्टू काका चनिया चोली की ही बात कर रहे थे, तो उसने मुझसे सामने से पूछा कहाँ बिक रहे हैं चनिया चोली होलसेल में। तो मैंने कहा पीछे हमारे गोडाउन में। तो ऐसे वो मुझसे ही पूछ कर आया था, लेकिन मैंने उसे नहीं भेजा था। क्या हुआ सेठ जी? ये भगवान, किस जन्म का बदला ले रहे थे मुझसे? पिछले जन्म में क्या मैंने इतने पाप किए थे? सेठ जी क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ? 10-12 हजार का चूना लग गया। कैसे? अरे वो तेरा सज्जन भाई 10-12 चनिया चोली के सैंपल लेके गया है अलग अलग दुकान में दिखाने के लिए। बराबर है सेठ जी, वो सैंपल लेकर गया मतलब गया, अब लौट के वापस नहीं आएगा। 10-12 हजार का चूना लग गया। बागा भाई। अरे सुकेश भाई आइए आइए। सेठ जी ये सुकेश भाई है। मैंने जिनको बुलाया है वो ये है। सुकेश भाई की भुलेश्वर में चनिया चोली की होलसेल की दुकान है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। आइए आइए मुकेश भाई आइए। मुकेश भाई नहीं सेठ जी, सुकेश भाई। आइए आइए। आप चाय इडली खुद लेंगे? नहीं। अच्छा बाघा। सेठ जी मैंने सुकेश भाई को सारी बात बता दी है। सुकेश भाई को चनिया चोली के सैंपल देखने हैं। हाँ तो देखिए ये बॉक्स खुला है वो बॉक्स खुला है, आपको जो देखना है देख लीजिए। देखिए सुकेश भाई ये रहे। देखिए बहुत सारे कलर हैं। अच्छा है। आइए। चनिया चोली का माल A1 है। वो तो है ही। मैं आज ही 8 लाख रुपए का माल खरीदने के लिए तैयार हूँ। कितने में? 8 लाख में। अरे वाह। अभी मैं एडवांस चेक दे देता हूँ 51,000। ठीक है चलेगा। और बाकी का 6 महीने के बाद। देखिए 6 महीना तो बहुत हो जाएगा, 1 आध महीना ठीक है। ठीक है आपकी मर्जी। सुकेश भाई 2 महीने में नहीं हो सकता? क्या है बागा भाई, मेरे हाँ बोलने से मैंने अगर माल लिया और पैसा नहीं दिया ना तो मार्केट में नाम खराब हो जाता है। तो क्या बोलते हो सेठ जी? नहीं नहीं क्या बोलते हो क्या, 6 महीना तो बहुत ज्यादा टाइम है भाई, 6 महीना नहीं। ठीक है तो मैं चलता हूँ। सेठ जी ये सब माल अगर बिका नहीं तो त्योहार की सीजन में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हम कहाँ रखेंगे? अरे वही तो समझ में नहीं आता भाई। एक आइडिया है। क्या? व्यापारी नहीं मिला तो क्या हुआ, ये सारा माल रखने के लिए हम दूसरा गोडाउन तो ढूंढ ही सकते हैं। अरे रुक भाई, पहले ये 8 लाख के दिवाले की मतलब 8 लाख के निवाले की डकार तो खा लेने दे, उसके बाद दूसरे खर्चे की बात करना भाई। अभी एक काम कर, एक और चाय पिला। अरे एक और चाय क्या, गरम चाय पिला। जी सेठ जी। और सुन भाई, ये बेहोश इडलियों को भी यहाँ से लेके जा। दोस्तों चनिया चोली महिलाएं पहनती है, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इस वक्त ये चनिया चोली जेठालाल के गले में अटक गई है। भाई जेठालाल से ये चनिया चोली बिक भी नहीं रही है और बेचने के चक्कर में बेवकूफ भी बन रहे हैं। भाई आप लोगों में से अगर कोई चनिया चोली का खरीदार हो या फिर किसी के पास आइडिया हो कि चनिया चोली कैसे बेची जाए तो प्लीज गवा इलेक्ट्रॉनिक्स पर जाके कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि जेठालाल का हाल इस वक्त बड़ा खराब है। लेकिन जेठालाल की भी क्या गलती साहब, अगर किसी पहलवान को कहा जाए कि स्विमिंग करे या किसी टेलर को कहा जाए कि कार रिपेयर करे तो क्या हाल होगा।
अब वैसा ही हाल है। इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाले जेठालाल बेचारे चनिया चोली बेचने निकलेंगे तो मुसीबतें तो आएंगे ही। जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। लेकिन अभी ये चनिया चोली बेचने में कितनी मुसीबतें आती है जेठालाल को, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.